नमस्कार, स्वागत है आपका द ऑटरिंग के यूट्यूब चैनल में। टोक्यो में ओलंपिक्स खेलों के बाद अब पैरालंपिक्स खेलों की गूंज सुनाई देगी। पैरालंपिक्स खेलों में पैरा एथलीट यानी दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इन खेलों में भारत को अब तक का सबसे बड़ा दल भी हिस्सा ले रहा है। 24 अगस्त से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत ने अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेजा है। भारत की तरफ से इस बार पैरालंपिक खेलों में 54 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल में 2004 और 2016 के गोल्ड मेडलिस्ट भाला फेंक में F46 खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया, मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद और भाला फेंक F64 के विश्व चैंपियन संदीप चौधरी भी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों से भारत को पदक की अधिक उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं पैरालंपिक गेम्स 2020 के बारे में वो सब जो आपको जानना चाहिए। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच पैरालंपिक खेलों का आयोजन होगा। जापान की राजधानी टोक्यो को इस खेल की मेजबानी मिली है। जापान में 21 वेन्यू पैरालंपिक्स खेलों के लिए निर्धारित किए गए हैं। ओपनिंग सेरेमनी भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे से शुरू होगी। इसके अलावा अलग अलग खेलों की स्पर्धाएं निर्धारित समय अनुसार होगी। टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स खेलों में 22 खेलों की 539 स्पर्धाएं देखने को मिलेगी। भारतीय दर्शक यूरो स्पोर्ट्स इंडिया स्पोर्ट्स चैनल पर पैरालंपिक्स मुकाबले देख सकते हैं। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म डिस्कवरी प्लस पर भी स्पर्धाएं देखी जा सकती हैं। यूरो स्पोर्ट्स डिस्कवरी नेटवर्क्स का स्पोर्ट्स चैनल है। भारत में पैरालंपिक्स कवरेज दिखाने के लिए इसको ही ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट राइट्स मिले हैं। इस बार भारत की ओर से 54 पैरा एथलीट्स 9 विभिन्न खेलों में उतरेंगे। 2016 रियो ओलंपिक्स खेलों के बाद देश में पैरा एथलीट्स के बारे में चीज़ें बदलने लगी हैं, क्योंकि पिछले पैरालंपिक्स में भारत ने 5 खेलों में 19 एथलीट भेजे थे। उस समय वह पैरालंपिक्स इतिहास का भारत के सबसे बड़ा दल था। वो रिकॉर्ड सफलता के साथ लौटा था। भारत ने 4 पदक जीते थे, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल था। पुरुषों की हाई जंप में मरियप्पन थंगावेलु और जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झांझरिया ने स्वर्ण पदक जीता था। पिछले कुछ वर्षों में पैरालंपिक्स एथलीट्स ने जो कामयाबी हासिल की है, उसके धीरे धीरे यह खेल भी लोकप्रिय हो रहे हैं। टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों पर आधारित थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया है। मरियप्पन थंगावेलु टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारत के लिए अब तक कैसे रहे पैरालंपिक्स गेम्स? 1968 में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया और 1972 में पहला पदक अपने नाम किया। उसके बाद 1976 और 1980 के गेम्स में भारत ने हिस्सा नहीं लिया और सीधे 1984 के गेम्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तब भारत के खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 पदक हासिल कर मेडल टैली में दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त रूप से 37वें स्थान पर कब्जा जमाया था। 1984 के गेम्स में जोगिंदर सिंह बेदी ने पुरुषों की शॉटपुट में रजत पदक जीता। उसके बाद डिस्कस और जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक अपने नाम किया था। वहीं भीमराव केसरकर ने जैवलिन थ्रो में रजत पदक पर अब कब्जा जमा कर भारत के लिए चौथा पदक दिलाया था। भारतीय पैरा एथलीट्स ने 1988 से 2000 तक पोडियम में स्थान पाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। अतः एथेंस में 2004 गेम्स में पदकों का सूखा समाप्त हुआ। यहाँ भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर 53वां स्थान हासिल किया। 2004 में देवेंद्र झांझरिया ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, जबकि राजेंद्र सिंह ने 56 किलोग्राम भारत वर्ग में पावर लिफ्टिंग के लिए कांस्य पदक जीता था। इसके 4 साल बाद बीजिंग में भी भारत खाली हाथ लौट आया। 2012 लंदन में भारत एकमात्र पदक ही हासिल कर पाया था। HN गिरीशा ने पुरुषों की ऊंची कूद F42 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 2016 में भारत ने रियो गेम्स में 4 पदक के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मरियप्पन थंगावेलु और देवेंद्र झांझरिया ने क्रमशः ऊंची कूद F42 और जेवलिन F46 में स्वर्ण पदक जीता, जबकि दीपा मलिक ने भी शॉटपुट में रजत पदक पर कब्जा जमाया। वहीं वरुण सिंह भाटी ने ऊंची कूद F42 श्रेणी में कांस्य पदक अपने नाम किया था। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि भारत आखिरकार टोक्यो में क्या नया इतिहास रचता है।